मूवी का स्टार्ट एक लड़की से होता है जो एक डांसर होती है और सुसाइड करने से पहले वो डांस करती है, फिर एक बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर देती है, जिसका आगे जाके पता चलेगा कि इसका क्या रिश्ता था। दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम आयरीन होता है, वो अपनी वेस्ट को डेली डायरी पर नोट करती है। ये एक डांसर है जो डेली कहीं ना कहीं ऑडिशन के लिए जाती है और बिल आखिर एक डांस कंपनी इसे सिलेक्ट कर लेती है। नेक्स्ट एक और फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम अरोरा होता है, उसकी मदर भी उसे डांस कंपनी में ऑडिशन के लिए भेजती है। उसकी मदर का ड्रीम होता है कि वो भी एक बेहतरीन डांसर बने। नेक्स्ट डांस कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी लड़कियां डांस सीखने के लिए आई होती हैं। उनमें आयरीन, रूथ और इस कंपनी की ओनर भी होती है जो अपनी सारे स्टूडेंट्स को कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बता रही होती है। ये अपने सारे डांसर को मारिया, वो लड़की जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था उसका नाम मारिया था, उसको ट्रिब्यूट पेश करने को कहती है। मारिया नोर्मा की बेटी होती है, नोर्मा जो इस कंपनी की ओनर है, और मारिया का कैरेक्टर आयरीन ने करना होता है। फिर सारी लड़कियां डांस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हैं। वहीं अरोरा के फेस पर एक निशान नजर आता है, वो जिसे अपने बालों से कवर रखती है। अरोरा डांस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है। यहाँ रूथ और उसका बॉयफ्रेंड आयरीन को मुबारक देते हैं। ऐसा फील होता है कि रूथ आयरीन से जेलसी फील करती है। इधर अरोरा के पाँव डांस प्रैक्टिस की वजह से काफी जख्मी होते हैं। इसकी मदर इसके पाँव पर बैंडेज करती है और रात में एक पार्टी होना होती है। अरोरा की मदर उसे पार्टी में जबरदस्ती भेजती है, जबकि अरोरा आना नहीं चाहती। इसकी मदर चाहती है कि अरोरा भी एक बहुत बड़ी लीड डांसर बने और लोग इसके आगे पीछे घूमे। इसी पार्टी में अरोरा और आयरीन मिलती हैं और एक दूसरे के बारे में बताती हैं। आयरीन अरोरा को बताती है मारिया और रूथ बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ऐसे अरोरा और आयरीन दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं। अरोरा घर आती है, उसकी माँ उसे चेंज करवाती है और उससे पूछती है तुम्हारी लीड डांसर से बातचीत हुई? इस पर अरोरा अपनी माँ से कहती है कि हाँ हुई। नेक्स्ट सारे स्टूडेंट डांस की प्रैक्टिस के लिए आए होते हैं। वहीं नोर्मा एक आदमी को इनसे मिलवाती है और बताती है ये तुम सब स्टूडेंट को बेहतर डांस करवाने की प्रैक्टिस करेगा। फिर वो एक एक करके सारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखता है और जब अरोरा डांस करती है तो ऐसे फील करती है जैसे वो परियों की दुनिया में आ गई हो और आयरीन इसकी वीडियो बनाती है। इधर आयरीन अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है और साथ में सारे ड्रिंक करते हैं। दोनों माँ बेटी स्मोकिंग करती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। इसकी माँ इससे इसके डांस प्रैक्टिस के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ आयरीन अरोरा की मदर से मिलती है। वो उसे अपनी फोटो दिखाती है जब वो भी एक फेमस डांसर हुआ करती थी। इधर डांसर आयरीन और एक लड़के को डांस प्रैक्टिस करवा रहा होता है। दूसरी साइड पर अरोरा खड़ी होती है और ऐसा फील होता है जैसे इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो। आयरीन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है और डांसर ये देखकर खुश होता है। आगे दोनों को एक लड़का मिलता है जिसका नाम जॉन होता है। वो इन दोनों को एक कैफे में डांस पार्टी के लिए इनवाइट करता है। रात को ये दोनों डांस शो में आ जाती हैं। वहाँ बोल टाइप का डांस हो रहा होता है। दोनों ये देखकर काफी हैरान होती हैं। वहीं अरोरा की जॉन से सेटिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत खुश होते हैं। इधर फिर डांसर अपने सारे स्टूडेंट को डांस की प्रैक्टिस करवाता है। वहीं एक ऑस्कर नामी आदमी आता है जो नोर्मा का हस्बैंड होता है। वो इससे अपनी बेटी का सामान मांगता है। जाते हुए इन सारे स्टूडेंट्स को कहता है कि ये औरत तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगी जैसे इसने मेरी बेटी की है। ये आदमी कुछ सामान गाड़ी पर रखता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। इतनी देर में ये दोनों अरोरा और आयरीन इसके पास आते हैं। वो इसे कहती है मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद थी। आगे से ये आदमी उसे कहता है तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। ये कहकर वो चला जाता है लेकिन वहाँ अरोरा को एक डायरी मिलती है जो इसकी बेटी यानी मारिया की थी। ये दोनों घर आकर इस डायरी को देखती हैं और इसके अंदर रुथ की बोल टाइप फोटो होती है। दोनों मारिया की डायरी पढ़ती हैं और उस डायरी के अंदर एक खूबसूरत जगह का जिक्र भी किया होता है। ये दोनों वहाँ पर आती हैं। ये दोनों यहाँ आकर डांस करती हैं और फुल एंजॉय करती हैं। जब ये दोनों वापस आ रही होती हैं तो बहुत तेज बारिश होती है। फिर अरोरा अपने बॉयफ्रेंड यानी जॉन से मिलने के लिए कैफे में आती है। जब अरोरा देखती है कि वो किसी और लड़के के साथ किस कर रहा होता है उसे बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में कैफे से चली जाती है और आगे किसी गाड़ी से इसकी टक्कर हो जाती है जिससे इसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक टांग काफी डैमेज हो जाती है। इसके बाद वो कभी डांस नहीं कर सकती। नेक्स्ट आयरीन स्टेज पर खड़ी होती है। वहाँ इसका फोटो शूट होता है और कुछ चैनल वाले इसका इंटरव्यू करते हैं। दूसरी साइड पर डॉक्टर अरोरा के बैंडेज कर रहा होता है। इधर आयरीन को नोर्मा अपने साथ अपने घर ले आती है और वो वहाँ नोर्मा की लगी सारी फोटो देखती है। फिर वो दोनों ड्रिंक करती हैं। इधर अरोरा की मदर उसे शावर करवाती है और उसकी लेग डैमेज होती है जिसकी वजह से वो अब डांस नहीं कर सकती। यहाँ आयरीन डांस करती है और ड्रेस टाइट होने की वजह से उसकी कमर पर जख्म के निशान बन जाते हैं। इधर वो जॉन लड़का
जो अरोरा का बॉयफ्रेंड था, दोबारा से फिर शो के कार्ड देने आता है और आयरीन उसे देखकर उस पर गुस्सा होती है क्योंकि जॉन की वजह ही से अरोरा का एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ आयरीन अरोरा के घर आती है, लेकिन अरोरा की मदर उसे मिलने नहीं देती। जैसे तैसे करके आयरीन अरोरा से मिलती है। फिर दोनों एक साथ बैठ के बातें करती हैं। आयरीन उसे चलाने में उसकी हेल्प करती है। फिर दोनों एक साथ डांस करती हैं और अपनी स्पेशल वाली दुनिया में चली जाती हैं। आयरीन अरोरा से कहती है कि तुम मेरी परफॉर्मेंस वाले दिन जरूर आना। ये सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं, लेकिन तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने जरूर आना। यहाँ आयरीन डांस की प्रैक्टिस करती है, लेकिन नॉर्मा को आयरीन की परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आती और यहीं आयरीन प्रैक्टिस करते हुए गिर जाती है, जिस पर आयरीन रूथ से फाइट करती है क्योंकि उसको इस पे शक होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। रूथ उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई प्लान नहीं किया, तुम्हें अपनी टीम पर यकीन होना चाहिए। रूथ उसे कहती है कि ये बात सच है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ नॉर्मा की असलियत बता रही हूँ कि उसकी बातें तुम्हारे माइंड को वॉश कर रही हैं। ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी मारिया की तरह होगा जैसे मारिया के साथ हुआ। इधर आयरीन की फैमिली एक होटल में डिनर के लिए आती हैं और इस पर आयरीन का वेट करती हैं, लेकिन वो नहीं आती। वो अरोरा के घर आती है और उसकी मदर इसके पाँव पर बैंडेज करती है और रात इन्हीं के घर में गुजारती है। सुबह जब वो अपने घर आती है तो इसकी माँ उससे पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थी। आयरीन की मदर उसे बताती है कि तुम्हारी एक फ्रेंड रूथ की कॉल आई थी। वो मुझे बता रही थी कि नॉर्मा तुम पर सख्ती करती है। क्या ये बात सच है कि नॉर्मा तुम पर सख्ती करती है? ये बात सुनकर आयरीन अपनी मदर से फाइट करती है और उसे बताती है कि वो मुझसे जलती है, लेकिन फिर भी इसकी मदर इसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती। आयरीन की मदर नॉर्मा से मिलने आती है और उसे एक बुक भी दिखाती है और कहती है कि मेरी बेटी हर रोज इस पर अपनी कमर का नाप लिखती है। आयरीन की मदर एक जज होती है, वो उसे धमकी देती है कि तुम मेरी बेटी पर सख्ती करती हो। इस पर नॉर्मा उसे मारिया की स्टोरी सुनाती है और कहती है कि मारिया ने अपनी गलती की वजह से सुसाइड की थी। वो इसे मारिया का वॉइस मैसेज सुनाती है जिसमें वो अपने आप को शैतान कहती है और ये कहती है कि मैं अपनी मदर को नहीं बचा सकी। नेक्स्ट ओपनिंग नाइट होती है और आयरीन रेडी हो जाती है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। इसकी फैमिली भी आई होती है इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए और बहुत सारे लोग भी आए होते हैं। वहीं अरोरा भी अपनी मदर के साथ आती है। अरोरा को कंपनी के अंदर आना अलाउड नहीं होता, लेकिन अरोरा जैसे तैसे करके कंपनी के अंदर आ जाती है। अरोरा आयरीन से मिलती है और उसके पास सारे परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर आयरीन की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। दूसरी साइड पे अरोरा भी खड़ी होती है और वो भी इसकी परफॉर्मेंस को फील कर रही होती है। यहाँ ऐसे फील होता है कि जैसे डांस के मामले में ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हों। सारे इसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं। वहीं नॉर्मा अरोरा को देख लेती है और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि अपनी सीट पर जाके बैठो और तुम्हारी मदर जानती है कि तुम कभी भी डांस नहीं कर पाओगी। ये बात सुनकर अरोरा को बहुत गुस्सा आता है। इतनी देर में वहाँ पर आयरीन भी आ जाती है। अरोरा गुस्से में नॉर्मा को कुछ मार देती है और इस तरह इनके बीच फाइट होती है और आयरीन नॉर्मा को धक्का देती है जिससे वो मर जाती है। इधर दोबारा आयरीन की सेकंड परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। पास में अरोरा भी खड़ी होती है और अरोरा आयरीन की परफॉर्मेंस बहुत एंजॉय करती है। इस तरह आयरीन बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करती है और जिससे ऑडियंस बहुत खुश होती है। इधर आयरीन अरोरा से आके मिलती है। आयरीन और अरोरा बिल्डिंग के ऊपर आकर एक दूसरे के साथ अपनी ख्याली दुनिया में फिर एक दूसरे के साथ डांस करने लग जाती हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।